पीताम्बरा पीठ दतिया वाले श्री स्वामी जी महाराज की जय, गुरु जी महाराज की जय, बोलो माँ पीताम्बरा माई की जय। श्री स्वामी कथा सार के द्वितीय अध्याय का द्वितीय भाग हम आज सुनते हैं। इस सृष्टि के विस्तार में अनेकानेक देव हैं, किंतु एक गुरु तत्व ही सबका केंद्र बिंदु है। केवल ये तत्व ही जानने योग्य है। एक दिन फौजदार ने महाराज जी से विनम्र शब्दों में पूछा, प्रभु आपका जन्मस्थल कहाँ है एवं किस वंश जाति से संबंध रखते हैं? श्री प्रभु कमलापति ने उत्तर दिया, व्यक्ति का परिचय उसके कार्य से होता है, न कि उसकी जाति व वंशावली से। महाराज के दतिया आते ही पूरा दतिया तीर्थस्थल बन गया। असंख्य लोग इस स्थान पर आकर श्री प्रभु के दर्शनों का पुण्य लाभ लेने लगे। आनंद का मेला वहां लगा रहता। उस आनंद का वर्णन कौन कर सकता है? आनंद ही ईश्वर है और उसका आनंद लेने वाला भी वही है। श्री आनंदेश्वर ये कथासार लिखवाकर उसी आनंद को बांट रहे हैं। वह आनंद पंडित गौरी शंकर की माँ को मिला। प्रभु की लीला देखिए। गौरी शंकर की बुढ़िया माँ की बड़ी इच्छा थी कि शिवरात्रि के दिन महाराज जी का पूजन करे और उनको पकवान वाला भोजन कराए। इनके पूर्वज बहुत प्राचीन काल से वनखंडेश्वर महादेव की सेवा में रहे थे। बेचारी गरीब बुढ़िया को मन की बात कहने की हिम्मत नहीं थी। सच्चे योगीराज आंतरिक भावना को जान गए। उन्होंने शंकर की माँ से कहा, शिवरात्रि को मुझे तुम भोजन कराओ, क्योंकि मैंने तुम्हारी इच्छा जान ली है। बुढ़िया ने सोचा, जो ब्रह्मानंद में मग्न होकर तृप्त हो गया हो, उस सच्चिदानंद को वह खिला ही क्या सकती है। शिवरात्रि के दिन उसने अपना घर फूलों से सजाया। चौक पूरने लगी। बहुत से लोग उसके घर आ गए। आज सुदामा के घर कृष्ण जी आने वाले हैं। भाव विभोर होकर वह बुढ़िया सबसे कहती थी, महाराज जी वहां शाम को पधारे। घर परिवार में लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कोई दौड़कर चरण धोने के लिए जल ला रहा था, तो कोई दौड़कर आपके चरणों में फूल चढ़ा रहा था। बुढ़िया ने लोगों से कहा, देखो आज हमारे घर भगवान आ गए हैं। मेरी 7 पीढ़ियों का उद्धार हो गया। शंकर लड़के ने आपके चरणों में पुष्प चढ़ाए, हल्दी कुमकुम चरणों पर लगाए। महाराज जी स्त्रियों को माता का दर्जा देते थे, इसलिए उस भाग्यवान बुढ़िया से कहा, माई तू तो मेरी साक्षात माँ है। खुद अपने हाथ से मुझे खाना थाली में लाकर दे, जिससे मेरी तृप्ति हो जाए। बुढ़िया ने इतने पकवान बनाए थे जिनका कोई कहाँ तक वर्णन करे। मोतीचूर के लड्डू, जलेबी, भात, खोए का हलवा, तरकारी, खोए दूध की मिठाई इत्यादि। महाराज जी खूब तृप्ति से भोजन करके वापस आश्रम को पधार गए। ढोंगी साधु धनवानों के पीछे घूमते हैं, लेकिन योगेश्वर तो प्रेम में ही बिक जाते हैं। वे तो अमृत भंडार का मुक्त हस्त से दान करते रहते हैं। माया तो उसकी सेविका और नित्य सहचरी है। भक्त श्री वासुदेव गोस्वामी को जिनकी बुद्धि कुछ मंद थी, कृपा प्रसाद मिला। उन्हें एक पुस्तिका देते हुए ज्ञान रूपी अमृत भंडार श्री प्रभु बोले, इस महासरस्वती स्तोत्र का पाठ करो, जिससे तुम्हारी बुद्धि का विकास हो। इसकी प्रतिलिपि करके वापस दे देना। गोस्वामी जी ने उसकी प्रतिलिपि स्वयं करके महाराज जी को दिखाई। महाराज जी ने कहा, अपने हाथ से तैयार की गई प्रतिलिपि का पाठ नहीं किया जाता। फलतः उसकी दूसरी प्रतिलिपि उन्होंने अपने पिताजी से तैयार कराई और तभी से आपके बताए पाठ एवं मंत्र का ही जप करने लगे। आपकी कृपा के प्रभाव से वे देश के मूर्धन्य कवियों में गिने जाने लगे। श्री गोस्वामी जी द्वारा प्रणीत पुस्तकें विश्वविद्यालयों की स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं में पढ़ाई जाने लगी। तब से श्री गोस्वामी सिद्ध सरस्वती स्तोत्र का सामूहिक पाठ शारदीय नवरात्र में पीताम्बरा पीठ पर सरस्वती मंदिर में भी निरंतर सरस्वती पूजन के समय करने लगे और यह परंपरा तभी से चली आ रही है। सेवा भाव अनंत, सेवा क्षेत्र अनंत। सेवा स्वयं ईश्वरत्व है और सेवा में ही सारे परमार्थ आ जाते हैं। एक गरीब भक्त शीतल मोर, जो महाराज को साक्षात शिव का अवतार मानता था, श्री महाराज से बोला, हे वामदेव, मैं आपकी हल्दी कुमकुम से पूजा अर्चना और एक भंडारा भी आश्रम पर करना चाहता हूँ। मुझे ये सब करने की आज्ञा दे दें।
मेरे मन की साथ पूरी करें, क्योंकि जब भगवान स्वयं सामने खड़े हैं तो इससे अच्छा अवसर मुझे बाद में कभी नहीं मिलेगा। हे भूतात्मा, आप जानते थे कि वो बहुत गरीब है और भंडारे में खर्चा अधिक होगा, इसलिए उसे मना कर देते थे। लेकिन वो मानता नहीं था और बार बार भंडारा कराने की आज्ञा मांगता रहता। एक दिन उससे पूछा कि तुम्हारे पास कितना रुपया है। गरीब भक्त ने उत्तर दिया कि 20 रुपए हैं। महाराज जी ने उसको डांटा, ये रुपया तुम्हारे आने वक्त काम आएगा, खर्च मत करो, तथा इससे बड़ा भंडारा भी नहीं हो सकता। लेकिन वह भक्त महाराज जी के चरण पकड़कर बैठ गया कि कुछ भी हो, आप भंडारा करने की आज्ञा जरूर देवें। महाराज जी ने उसका विशाल हृदय और भक्ति देखकर उसे भंडारा करने की अनुमति दे दी। उस गरीब भक्त के हर्ष का पारावार नहीं रहा। उसने पहले भी श्री सद्गुरु समर्थ की फूलों व हल्दी कुमकुम से पूजा की, भंडारे में बने भोजन का भोग लगाया और भंडारा किया। उस भंडारे में सैकड़ों लोगों ने भोजन किया, लेकिन सामग्री में कोई कमी नहीं आई। कुल 20 रुपए खर्च में इतना बड़ा भंडारा हुआ, इस बात की चर्चा दतिया में लोग करने लगे। लोगों ने आपसे पूछा, हे गोविंद, ये चमत्कार कैसे संभव हो सका? आपने उन लोगों को समझाया, जब जगन माता अन्नपूर्णा प्रसन्न हो जाती हैं तो कुछ भी काम असंभव नहीं होता। गरीब होते हुए भी उसकी भक्ति और निष्ठा देखकर स्वयं माई ने उसका काम पूरा किया है। इस रहस्य को साधारण बुद्धि वाले कैसे समझ सकते हैं? इस शिव मंदिर में अन्नपूर्णा देवी की जो मूर्ति है, उसे तुम लोग केवल प्रतिमा ही ना समझो, वहां तो साक्षात अन्नपूर्णा ही निवास करती हैं। उस भंडारे के बाद आश्रम पर बहुत भंडारे होते रहे और हो रहे हैं, और कभी किसी चीज की कमी नहीं पड़ी। दासानुदास कहता है, हे गणनायक, श्री मुख से जैसा मालूम हुआ उसे आप सब लोग सुने। ये गुप्त बात है जिसे सब लोग नहीं जानते। एक दिन भगवान सर्वेश्वर एकांत में बैठे हुए निजानंद में मग्न थे। उसी समय बहुत से पिशाच, प्रेत आदि दुष्ट आत्माओं ने विचार किया कि ऐसे साधु को यहाँ से परेशान करके निकाल देना चाहिए। ये हमारे रहने के स्थान में बाधा कर रहा है। पहले भी कभी कभी परेशान कर रहे थे, कभी कमंडल गिरा देते, कभी पूजा स्थल पर हड्डी डाल देते थे, लेकिन महाराज जी इस पर कोई ध्यान नहीं देते। व्याधियों का भीषण आक्रमण महाराज जी पर रात्रि में होता था। एक दिन उन दुष्ट आत्माओं ने सम्मिलित रूप से एक भयानक ज्योति के रूप में प्रकट होकर महाराज जी पर प्रहार किया, जिससे वे बहुत बीमार हो गए। महापुरुषों पर शैतान, अशरीरी आत्माओं के ऐसे कोप प्रकट होते ही रहते हैं। भगवान बुद्ध के ऊपर भी दुष्ट आत्माओं ने इसी प्रकार के प्रहार किए थे। सच्चा साधु वही होता है जो प्रतिकार नहीं करता, क्योंकि वीतरागी को शरीर से क्या लेना देना। भक्त लोग पूज्यपाद श्री महाराज को बीमार देखकर आपस में ये विचार करने लगे कि महाराज जी का रोग अनिष्टकारक है। इसलिए लोगों ने पूछा, महाराज जी, आप बहुत ज्यादा बीमार हो गए हैं, आपके कोई सगे संबंधी हो तो बतावें। महाराज जी ने कहा कि मेरे तो सगे संबंधी सभी हैं, आप सब भी हैं, लेकिन मैं यहाँ आने से पहले धौलपुर नगर में रहा हूँ, इसलिए वहां से जेलर श्री नारायण सिंह और हेडमास्टर ब्रिजमोहन आदि को बुला दो। धौलपुर तार द्वारा सूचना भेजने पर वहां से कई भक्त लोग शीघ्र आ गए। कुछ समय बाद आप स्वयं ही स्वस्थ हो गए और धौलपुर से आए भक्तों से कहा, तुम्हारे सच्चे प्रेम ने ही हमें फिर से मिलाया है। आपके भक्त जेलर नारायण सिंह आदि ने दतियावासियों को बतलाया कि एक दिन स्वामी जी घूमते हुए धौलपुर आकर ठहरे। मेरी प्रार्थना पर उन्होंने वहां पर कुछ समय तक रहना स्वीकार किया, क्योंकि सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना को संत कभी नहीं ठुकराते। वहां अपने घर के पास मैंने फूस की एक छोटी झोपड़ी बनवा दी। वहां स्वामी जी 2 वर्ष रहे। लोगों को असली नकली साधुओं को पहचानना चाहिए, क्योंकि हीरे की परख जौहरी ही कर सकता है। आप लोग धन्य हैं जो आपने इन्हें पहचाना। हम लोगों पर श्री प्रभु ने स्वयं की कृपा करके अपने स्वरूप को दिखाया है। हम लोगों पर श्री प्रभु ने स्वयं ही कृपा करके अपने स्वरूप को दिखाया। इसके बाद नारायण सिंह जी ने धौलपुर की एक घटना बताई, जिससे सबने जाना कि इस धराधाम पर भगवान ने लोगों को कष्टों को दूर करने के लिए अवतार लिया है।
पुराने छात्र नारायण सिंह ने अपने गुरु पंडित बृजमोहन लाल जोशी से, जो कि महाराणा हाई स्कूल धौलपुर राजस्थान के हेडमास्टर थे, एक बार कहा कि हमारे यहाँ एक बड़े महात्मा ठहरे हैं, आप भी उनके दर्शन करिए। जोशी जी ने कहा, आजकल बहुत से साधु घूमते हैं जो कंबल, लोटा और हरिद्वार का टिकट मांगते रहते हैं। जोशी जी का उत्तर जेलर नारायण सिंह ने श्री स्वामी जी को बताया। श्री स्वामी जी महाराज ने नारायण सिंह से कहा कि कल मास्टर साहब से तुम ये कहना कि हम उन साधुओं में से नहीं हैं, हम उनसे कुछ नहीं मांगेंगे। श्रीमुख का आदेश नारायण सिंह ने अक्षरशः पंडित बृजमोहन लाल जोशी जी से निवेदन कर दिया। सदगुरु सच्चे शिष्य स्वयं खोजता है, अतः अपने आप एक दिन उनकी इच्छा भी उन महात्मा से मिलने को हो ही गई। तब उस दिन उन्होंने अपनी धर्मपत्नी से कहा, मैं एक साधु के दर्शन करके कुछ ही देर में वापस आता हूँ, क्योंकि सच्चे साधु नहीं मिलते। वे बाद में कंबल, लोटा और हरिद्वार का टिकट मांगते हैं। कुछ देरी के लिए कहकर श्री जोशी जी 2 घंटे तक वापस नहीं आए। फिर आकर अपनी पत्नी से कहा कि मैं कुछ घंटे और वहां रुकना चाहता था, लेकिन तुम कहीं चिंता में न पड़ जाओ, इसलिए जल्दी वापस आ गया। आज मेरे जन्म जन्मांतर से सौभाग्य का उदय हुआ है, क्योंकि आज मैंने ईश्वर दर्शन किए हैं। प्रथम ही भेंट में मेरी ये कहने पर कि यदि तुम सच्चे साधु हो तो मुझे भगवान के दर्शन कराओ, वरना मैं तुम्हें कंबल, लोटा और हरिद्वार का टिकट मांगने वाला ढोंगी साधु ही समझूंगा। भगवान की आड़ में लोग साधु बनकर ठगी का काम करते हैं। ब्रजमोहन जी का भी क्या कसूर, वो तो बेचारे भक्त थे, लेकिन दुकानदारी करने वाले साधुओं से ही अभी तक उनकी भेंट हुई थी। आज उन पर भगवान की कृपा होनी थी, इसलिए सच्चे संत के दर्शन हुए। महाराज जी ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, तुम पूर्व की ओर दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो, ऐसा लगता है तुमको परमात्मा के दर्शन होंगे। मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। जैसे ही उन्होंने दीवार की तरफ देखा तो भगवान का दिव्य प्रकाश दिखाई दिया तथा वे कुछ देर के लिए अचेत हो गए और उन्हें पता चल गया कि सच्चे संत की कृपा से ही परमात्मा के दर्शन होते हैं। आज ये कहावत उनके अनुभव में सच्ची साबित हुई। आंख न मूंदूं, कान न रूंधूं, ध्यान कपाट न लाया, खुले नयन से साहिब देखूं, यह गुरु भेद बताया। हे दतिया वासियों, तुम लोग धन्य हो। तुम सब लोगों का शुभ समय आया है, जो महाराज जी जैसे महासिद्ध संत ने आपकी नगरी के बाहर डेरा डाला है। संतों पर किसी का वश नहीं चलता, वरना हम इन्हें धौलपुर से कभी ना आने देते। श्री स्वामी जी हम सबको रोता बिलखता छोड़कर चले गए थे। इस समय आप लोगों ने हमें बुलाकर बड़ी कृपा की है, जो इनके दोबारा दर्शन हो गए। हम सब आपके आभारी हैं। गुरु क्या लेंगे और हम दे भी क्या सकते हैं, वे ही तो सब रूप धरकर संसार बना रहे हैं। श्री प्रभु को प्रसन्न करना ही हम सब साधनाओं का लक्ष्य है। गुरु शासन में शिष्य का रहना अनिवार्य है। श्री प्रभु पूर्ण स्वस्थ हो गए तो धौलपुर से आए भक्तों ने निवेदन किया, हे अविनाशी जनार्दन, आप कुछ दिनों विश्राम के लिए धौलपुर नगर चलिए, क्योंकि हम लोग आपको लिए बिना नहीं जाएंगे। श्री प्रभु आप गरीब नवाज हैं और हम गरीबों ने श्री चरणों में अर्ज पेश कर दी है। जिंदा रखें या मारें आपके हाथ में। इस प्रकार भक्ति भावना और प्रेम से ओत प्रोद्वाणी को सुनकर श्री प्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए। लेकिन दतिया के भक्त सोच रहे थे कि श्री कृष्ण भगवान को लेने एक ही अक्रूर गए थे, लेकिन यहाँ तो अनेक अक्रूर आ गए हैं। ऐसे ही आज धौलपुर वासी महाराज को छीन कर ले जा रहे हैं। इस तरह आप दतिया वासियों को रोता बिलखता छोड़कर कुछ दिनों के लिए धौलपुर पधार गए। हे श्रोतागणों, इस स्वामी कथा सार के पढ़ने और सुनने से दुष्टों के अत्याचारों से मुक्ति मिलती है और श्रद्धावान भक्तों को सहज में ही परमात्मा के प्रकाश का साक्षात्कार हो जाता है। इस स्वामी कथा सार के प्रभाव से सबको प्रसन्नता मिले, ऐसी भगवान से प्रार्थना है। श्री स्वामी जी महाराज की जय। श्री स्वामी कथा सार का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने और नित्य पाठ करने से जीवन के संघर्षों में विजय प्राप्त होती है। ये कथा श्री पीताम्बरा माई को अर्पण करें। बोलो माँ पीताम्बरा की जय। द्वितीय अध्याय पूर्ण।